भूतिया विधवा। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव वाले बताते थे कि हवेली में एक विधवा महिला शारदा रात को आती थी। शारदा का पति एक दुर्घटना में मरा था और उसकी मृत्यु के बाद शारदा ने हवेली में अपना आश्रय बना लिया था। कई वर्षों से लोग शारदा को रात्रि के अंधेरे में हवेली के आसपास भटकते हुए देख चुके थे। उनकी कहानी आज भी गांव में एक डरावनी कथा बन चुकी है। एक रात गांव में एक युवक अजय, जो बहुत ही साहसी था, ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात वहां रुकेगा। अजय का मानना था कि हवेली में कुछ भी भूतिया नहीं था, बल्कि सब सिर्फ अफवाहें थीं। रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ते हुए अजय ने देखा कि हवेली की बाहरी दीवारें बहुत ही पुरानी और दरक चुकी थीं। हवेली का दरवाजा भी बेतरतीब था। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भी जर्जर था, लेकिन अजय ने एक कोने में टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाई और आराम से बैठ गया। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक अजय को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के रोने की आवाजें हों। वह आवाजें हर कोने से आ रही थीं। अजय ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आवाजों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आवाज के करीब गया, उसे एक पुराना चित्र दिखाई दिया, जिसमें एक महिला शारदा की तस्वीर थी। चित्र को देखकर अजय को लगा जैसे उसकी आंखें उसे देख रही हों। अचानक एक काला धुंधला साया चित्र के सामने प्रकट हुआ। अजय ने उसकी ओर देखा और देखा कि एक बुढ़िया, बिल्कुल शारदा की तरह, उसकी ओर बढ़ रही थी। शारदा ने अपनी आंखों में एक दर्द भरा आक्रोश दिखाया। उसने अजय से कहा, मेरे पति की हत्या हुई थी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ रहती हूँ, पर लोग मेरी सच्चाई नहीं समझते। उनके लिए मैं एक भूतिया बन गई हूँ। अजय को समझ आ गया कि शारदा की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन अजय ने गांव वालों को शारदा की सच्चाई बताई और सब मिलकर उसके पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। शारदा की आत्मा को शांति मिली और हवेली की रातें अब शांत हो गईं। अजय के साहस और मदद से गांव के लोग एक डरावनी कथा से मुक्त हो गए और हवेली में शांति लौट आई।